ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अन्नपूर्णा जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज के इस शुभ अवसर पर श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के कहानी। दिन सुनी जाने वाली कथाओं का। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या बात है? तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, पीपल से रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही है घर पर, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा और वह उस लड़की को घर ले आए। लड़की को घर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव से आटा मांगने गए तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला था। जब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ जी लाइए मैं छान देती हूँ आटा। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई और उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने जाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ जी आज मैं रसोई जाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना ना बेटी, तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में भोजन बनाने के लिए चली गई। तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। सबसे पहले वह सभी आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी है, मैं तो भोजन करूँगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह भोजन कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है? ब्राह्मणी ने कहा, तेरा मामा आया है, वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब मैं उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके को जल देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तो डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, नहीं माँ जी बिल्कुल नहीं डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वह अंदर जाकर कोठे में सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, अरे बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, बाबा मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए। सुबह सवेरे जब से सब उठे तो लड़की को ना पाकर सब उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो हम सब की दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते सुनते हुकारा बरते सबकी करना। एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए 32 पूर्णवासी वृत्त की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा मैया जी भगवान ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो।
श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सुविस्तार वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से भी वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर योगी ने यह सब देखा तो किसी प्रकार से देख लिया। उसकी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आदि भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपया कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी को यह सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिन दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात तुम स्वस्थ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत
चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है यह वही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के कारण वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि उनके पुत्र की इस मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने उसकी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। स्योंवश कन्या का तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत किया गया तो लगन के समय वर का द्रोणवात हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वे देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा विचार कर देवीदास ने मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु वर्क आदि कन्यादान के लिए वर को मिलेगा वे सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता के द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न किया गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह स्त्री कैसी होगी। एकांत में इसी सोच में गर्म निवास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता ने उसके मामा से हुई थी उसको बतला दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा
ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों का अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिसमें विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को बड़ी प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मैंने रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि इन्हें दिए थे वे उन्हें दिखाए तथा रात में उन्हें क्या गुप्त बातें की थी यह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्परात्रि के समय उसको दर्शने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव ने उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न में स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी अपने साथ शंकर भगवान जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तत्पश्चात वह जान गई कि वे जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उसमें नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वे अपने गांव के निकट आ गए तो कई लोगों ने उसको देखकर और उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी थी कि तुम्हारा पुत्र
देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले ही तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैभव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला और संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए माँ अन्नपूर्णा की कथा। माँ अन्नपूर्णा की व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर्ष में सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करा तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहना, हे देवादिदेव विदेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना आता। मैं तो केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर्ष में अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर से पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता है और रास्ते में फल खाता है, झरनों का पानी पीता जाता है। इस प्रकार कितने दिनों तक लगातार वह चलता रहा, जहाँ उसे चांदी से चमकते वन की शोभा दिखने लगी, सुंदर सरोवर दिखने लगे। उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती है तो सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अज्ञान मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वहाँ उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या है यह व्रत? किसी ने भी किया है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी क्या विधि है, इसे मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो 1 दिन का उपवास करे और यह भी ना करे तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले ले। निराहार रहकर कथा कहें और कथा सुने।
ने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और न ही झूठ बोले। अप्सराएं के द्वारा विधि बताए जाने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के लिए क्या होगा। तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिलते हैं, लोलू को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर में धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगे, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। सभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां में उतरता गया। तब उसके अंदर जाकर उसने देखा कि करोड़ों सूर्यों के प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा कैसे क्या बताऊं, आप तो सब जानती हो। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जहाँ संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते से मधुमक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा के कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर आंगन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुदक्षिणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उनके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह तो धनंजय के पास घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिली कि उसके मन में ईर्ष्या का ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आदम की और उसने वहां भगदड़ मचा दी और मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब ये कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई थी कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूड अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ
घबराइए नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगे। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में क्रौंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली कि ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तू, फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय की आंखों में खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और पूरे 9 महीने होते ही उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने चलता। इस प्रकार सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और उसी तरह गांव के नए संतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसने माता जी धूमधाम से पधारी, ये हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन भी दे दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद में रहने लगा। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवता में विशेष रूप से पूजनीय है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे।